हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था फैमिलीज, जिसमें मैं कई सारी इंपॉर्टेंट फैमिलीज डिस्कस कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली एक्एंथेसी के बारे में। इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में फैमिली एक्एंथेसी के बारे में पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है, कौन कौन से डायग्राम मेंशन करने हैं, सारी डिटेल में जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन, यानी अब हम फैमिली एक्एंथेसी को क्लासिफाइड करेंगे। राइट, इसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। ये जो आप लोगों को क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है। इसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया, सब क्लास गेमियोपेटेली के अंदर, सीरीज बाइकार्पिलिटी के अंदर, ऑर्डर पर्सोनेल्स के अंदर, एंड फैमिली है एक्एंथेसी। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर इसे क्यों रखा गया। क्योंकि स्टूडेंट ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। राइट। नंबर सेकंड पॉइंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है वो शीड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये शीडेड प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। दैट्स वाई हमने इसको जो है फैमिली एक्एंथेसी को एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया। नंबर सेकंड, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर क्यों रखा गया, तो इनके जो प्लांट है वो उसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से हमने इसको डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया, क्लास डाइकोटिलिडन्स। कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं, जैसे कि फैमिली एक्एंथेसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जनरली आप लोग देखेंगे टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जो कि एक डाइकोट का कैरेक्टर है। इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं, आप कह सकते हैं कि बनते हैं, तो 2 कोटिलिडन्स बनते हैं, इसलिए हमने इसको डाइकोट के अंदर रखा गया। इसके बाद जनरली आप देखेंगे इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस होते हैं। अगर आप इनकी लीफ को ध्यान से देखें तो उसमें जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन टाइप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सिंपली लीफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो मिड लीफ होती है वो एक तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहती है। राइट, जिसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो कई सारे ऐसे कैरेक्टर है जिसकी वजह से हमने इसको क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा। सब क्लास गेमोपेटेली के अंदर रखा क्योंकि इनके जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। अगर हम बात करें सीरीज की तो सीरीज बाइकार्पिलिटी के अंदर रखा क्योंकि इसमें 2 कार्पेल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मोनोकार्पेलरी भी होते हैं, ट्राइकार्पेलरी भी होते हैं, लेकिन जनरली मैंने आपको कहा मोस्टली स्पीसीज जो जेनेरा की बात कर रहा हूँ उसमें आपको सीरीज बाइकार्पिलिटी यानी कि 2 कार्पेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्डर पर्सोनेल्स है, फैमिली एक्एंथेसी है। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप लोग हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। इसके अंदर हम जनरली देखते हैं कि इस फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, यानी कितने जेनेरा हैं, कितनी स्पीसीज हैं, इंडिया में कितनी स्पीसीज हैं, एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ तक पाई जाती हैं। राइट, तो इस कुल के अंतर्गत यानी इस फैमिली के अंतर्गत लगभग 240 जेनेरा हैं, 2200 स्पीसीज हैं। ये जो आप लोग वैल्यू देख रहे हैं ना स्टूडेंट, क्योंकि नए नए स्पीसीज की खोज होती रहती है, रिसर्चेस चलते रहते हैं, डिस्कवरी चलती रहती है, जिसकी वजह से कुछ नई नई जो बुक्स है उसमें आपको 250 जेनेरा एंड 2500 स्पीसीज दिख सकती हैं। राइट, तो दोनों ही सही हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे 240 जेनेरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 230 लिखेंगे, कम नहीं लिखना है, ज़्यादा लिख देना वो चलेगा। ज़्यादा मतलब अगर आप लोग 240 की जगह 250 भी लिखेंगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि इतनी डिस्कवरी हो चुकी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वव्यापी है, यानी कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं इसके मेंबर्स, परंतु मुख्य रूप से जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। राइट, दलदली यानी जहाँ पर दलदल और नम मॉइस्चर वाले प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो इनकी 508 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, 69 स्पीसीज अगर आप देखें तो वो गुजरात में, भारत के जो गुजरात है वहाँ पर ही पाई जाती है। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर वर्धी लक्षण। सब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम जनरली 4 पॉइंट मेंशन करते हैं, हैबिट, रूट, स्टेम एंड लीफ। हैबिट में जनरली हम लोग क्या देखते हैं, फैमिली एक्एंथेसी के जो मेंबर्स है वो जनरली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं।
कुछ पौधे जो होते हैं वो क्लिम्बर भी होते हैं, कुछ जीरोफिटिक प्लांट भी नोटिस किए गए हैं, कुछ हेलोफाइटिक यानी लवणोद्भिद प्लांट भी इसमें नोटिस किए गए हैं। रूट की बात करें तो अगर डाइकोट है तो जनरली टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है इनका हर्बेसियस होता है, सॉफ्ट और ग्रीन होता है, वुडी होता है यानी कि लकड़ी वाला भी होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है यानी कि इरेक्ट रहता है, सॉलिड होता है, ठोस। ब्रांच्ड भी आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, एंगुलर भी होता है और ग्लैब्रस भी होता है यानी चिकनी होती है। तो इस प्रकार से हमने हैबिट, रूट, स्टेम को देखा। अब हम देखते हैं लीफ के बारे में। फैमिली एक्यांथेसी के मेंबर्स में अगर हम लीफ की बात करें यानी पत्तियां किस प्रकार की होती हैं, तो लीफ इसमें बहुत ही सिंपल होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है यानी स्टिप्यूल अब्सेंट रहता है, इंटायर होती हैं, अपोजिट होती हैं। अपोजिट में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ये मेन एक्सिस गई हुई है तो एक पत्ती जैसे यहाँ पर है तो जस्ट इसी के अपोजिट दूसरी पत्ती आपको इस तरह से दिखाई देगी, यानी इसी प्रकार से एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह की पत्तियों की फिलोटेक्सी है यानी अपोजिट पत्तियां पाई जाती हैं। इसके बाद पिट्यूलेट होती हैं यानी पिट्यूल प्रेजेंट रहता है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इसमें देखने को मिलता है इन पत्तियों में। और इन पौधों की पत्तियों की इपिडर्मल सेल्स जो होती हैं उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक सिस्टोलिथ प्रेजेंट रहता है, राइट, उपस्थित रहता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम डायग्राम की बात करें तो आप लोग डायग्राम ये बना सकते हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फ्लोरल डायग्राम आपको डेफिनेटली बनाना चाहिए। अब आप लोग ये डायग्राम बनाएं या ना बनाएं, फ्लोरल डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। किसी भी फैमिली में आपको फ्लोरल डायग्राम जरूर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ये है एथेटोडा वेसिका का फ्लोरल डायग्राम। ये इसकी ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये ओव्यूल है और ये इसका लोक्यूल है और ये ओवरी वाल है, राइट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। फ्लोरल कैरेक्टर यानी पुष्पीय लक्षण, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्प का गुच्छा, यानी जो फ्लावर है वो प्लांट के ऊपर किस प्रकार से अरेंज है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, इसी को हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस जनरली इसमें आप लोग देखेंगे साइमोस टाइप का होता है। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में बेसिकली होता क्या है कि इसमें मेन एक्सिस जो होती है उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। क्योंकि उस लिमिटेड ग्रोथ का कारण क्या है, क्योंकि उसकी जो फ्लोरल एक्सिस है उसके अपेक्स पर एक फ्लावर प्रेजेंट रहता है जो कि उसकी ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है, राइट। यानी कि ये जो है लिमिटेड ग्रोथ वाले होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अब चूंकि लिमिटेड ग्रोथ है तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, नीचे की ओर डाइकेजियल साइम तथा ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो मोनोकेजियल साइम होता है। कभी कभी जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस टाइप का भी हो सकता है। रेसिमोस के केस में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है, यानी किसी फ्लावर की वजह से वो टर्मिनेट नहीं होती है। फ्लावर जो होते हैं वो जनरली लेटरली प्रोड्यूस होने लगते हैं, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा, फैमिली एक्यांथेसी के मेंबर में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो जनरली साइमोस टाइप का होता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें फ्लावर के बारे में, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक इन्फ्लोरेसेंस लिखा गया है बुक के अंदर, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्लावर यानी पुष्प। इन्फ्लोरेसेंस के बाद सेकंड नंबर पर हम लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कैलिक्स के बारे में, फिर कोरोला के बारे में, फिर एंड्रोसियम के बारे में, फिर गाइनोसियम के बारे में। यानी सेम यही सीक्वेंस आपको भी फॉलो करना है। एग्जाम पेपर में आपको इसी सीक्वेंस में फ्लोरल कैरेक्टर को आप लोग एक्सप्रेस करेंगे या उसके बारे में लिखेंगे। तो फ्लावर जनरली ब्रैक्टिएट होता है यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट्यूलेट होता है यानी ब्रैक्ट्यूल भी प्रेजेंट रहता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर पर प्रेजेंट रहते हैं, कंप्लीट होता है यानी कि चारों के चारों वोल्स इसमें प्रेजेंट हैं। अगर हम सिमेट्री के आधार पर देखें तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइलोक्यूलर होता है यानी कि दो लोक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, हाइपोगाइनस होता है यानी सिंपली इसमें जो गाइनोसियम होता है वो ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन पर, फ्लावर के हाईएस्ट पोजीशन पर। बाकी जो फ्लावर के अदर पार्ट्स हैं वो सब उसके नीचे प्रेजेंट रहते हैं, यानी ओवरी इसमें सुपीरियर होती है। फ्लावर को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कैलिक्स के बारे में। तो प्राय इसमें जनरली जो होता है वो 5, कभी कभी 4, कभी कभी 3 सेपल्स पाए जाते हैं और ये सेपल्स फ्यूज होते हैं तो हम गैमोसेपलस कंडीशन पाई जाती है और इसमें कॉन्टॉर्डेड और इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है, राइट। एस्टिवेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, यानी कैलिक्स में किस प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। ये जो बेसिक टेक्सोनोमिकल टर्म्स है, एस्टिवेशन, इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स, कोरोला, सारा कुछ मैं वो काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझा चुका हूँ। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर बायो बुक टैग चैनल को भी ओपन करके देख सकते हैं। कैलिक्स को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कोरोला के बारे में। तो प्राय इसमें यानी जनरली 5, कभी कभी 4 पेटल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये पेटल्स भी आपस में फ्यूज रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है। द्विओष्ठी बायलिप्ड होते हैं और इसमें जो एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है।
एंड्रोशियम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्राय इसमें 4, कभी कभी 2, कभी कभी इसमें 5 स्टेमेंस भी पाए जाते हैं और स्टेमेंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं और इपीपेटलस में पाए जाते हैं, यानी पेटल से वो फ्यूज रहते हैं। एंड्रोशियम को डिस्कस करने के बाद अगर हम गायनोशियम के बारे में डिस्कस करें तो प्राय बाई कार्पेलरी कंडीशन पाई जा रही है, यानी कि 2 कार्पल प्रेजेंट है, सिन कार्पस कंडीशन है। और इसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, बाइलोक्यूलर होती है। बाइलोक्यूलर यानी 2 लोक्यूल पाए जाते हैं और इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल जो होती है वो पतली होती है, लंबी होती है और स्टिग्मा जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। इसके बाद फ्रूट की बात करें तो प्राय इसमें कैप्सूल, कभी कभी ड्रूप होता है। और शीड की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक शीड इसमें होते हैं और पॉलिनेशन जो होता है वो इसमें इंसेक्ट के थ्रू होता है, कीटों के द्वारा होता है। फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 4 से 5 हो सकती है, कोरोला में पेटल्स की संख्या 4 से 5 हो सकती है और एंड्रोशियम में 2 या फिर 4 कंडीशन भी, यानी 2, कभी कभी 2 स्टेमेंस भी होते हैं, कभी कभी 4 स्टेमेंस भी होते हैं। स्टेमेंस जो होते हैं वो पेटल से फ्यूज रहते हैं, इपीपेटलस कंडीशन पाई जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह के एरो को यूज़ किया है। इसके बाद गायनोशियम में आप लोग देखेंगे तो 2 कार्पल संख्या है और कार्पल्स जो होते हैं आपस में फ्यूज रहते हैं और ओवरी हमने जो जनरली देखा वो सुपीरियर है, राइट। अभी तक जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इसमें एक तो फ्लोरल डायग्राम, एक फ्लोरल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग फ्लोरल कैरेक्टर एक्सप्लेन करेंगे और फाइनली हमारा आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कई सारे स्टूडेंट मेंशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 2 या 3 नंबर उनके काट ले जाते हैं और कई बार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। फैमिली एकेंथेसी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखिए तो कम से कम आपको 4 मेंबर्स के नाम लिखने होते हैं। कई बार अलग से मेंशन किया जाता है कि फैमिली एकेंथेसी के 2 मेंबर्स के नाम लिखिए, तो उसमें नाम में आपको बिल्कुल कॉमन नेम नहीं लिखना है, वहां पर आपको साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम लिखना होता है, राइट। अब जैसे यहाँ पर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मोस्टली आपको इसमें जो औषधीय मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है एथेटोडा वेसिका। यह जो होता है काला बांसा, यह पौधा जो होता है वो औषधीय गुणों वाला होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को शो करता है। इसका उपयोग जो होता है वो काली खांसी में ट्रीटमेंट यानी उपचार हेतु किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है बार्लेरिया एरिस्टाटा। बार्लेरिया एरिस्टाटा जो होता है यह पौधा भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को शो करता है, यह सांप के काटने पर इलाज में उपयोगी होता है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है रुकलिया प्रोस्टाटा, यह भी औषधीय गुणों वाला होता है। इसके बाद जस्टिसिया बोटेनिका। जस्टिसिया बोटेनिका जो होता है यह पौधा हेज के रूप में लाया जाता है, राइट। नंबर 5 पर आता है थम्बर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा, यह सुंदर बेल है और यह सुंदरता के लिए उगाई जाती है। नंबर 6 पर आता है पेरिस्ट्रोफी बाई कलकलाटा पत्री लाल। इस पौधे से सांप काटने के ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है। यानी हमने क्या देखा, फैमिली एकेंथेसी के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये लोग मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करते हैं, राइट। यानी औषधीय गुण वाले पौधे इस फैमिली के मेंबर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही, आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है। इसमें से कम 6 में से 4 या 2 एटलीस्ट आपको 2 बोटेनिकल नेम याद होने चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम पेपर में लिख सकें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।